बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम देखना पड़ेगा। व्यूअर्स, वैसे तो प्रोग्राम देखना पड़ेगा मैंने गुज़िश्ता रोज़ भी ये अर्ज़ की थी, सियासी, समाजी और माशी मसाइल के मुतल्लिक होता है। आम आदमी के पास जाते हैं, आम आदमी की आवाज़ बनते हैं और आम आदमी को सुनाते हैं। क्योंकि मेरे प्रोग्राम का थीम ये नहीं है कि मैं मिनिस्टर्स के, ब्यूरोक्रेट्स के, बड़ी बड़ी मॉडल्स के, एक्टर्स के और एक्ट्रेसेस के, अदाकाराओं के इंटरव्यू लूँ। मेरे प्रोग्राम का थीम ये है कि मैं आम आदमी की आवाज़ हूँ कि आम आदमी क्या करता है। लेकिन चूंकि अब ईद की छुट्टियां हैं तो हमने सोचा कि क्यों ना आज का दिन हम उन बच्चों के साथ गुजारें जिनके सरों पर उनके वालिदैन नहीं हैं, और आका अलैहिस्सलाम की आप अहादीस उठा लें, कुरान मजीद, फुरकान हमीद आप पढ़ लें, आप पूरी की पूरी शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर आप मुताला करें, उसके फंडामेंटल्स पढ़ें, तो यतीम के बहुत हकूक़ है। यतीम के सर पे हाथ रखने वाला, यतीम की सपोर्ट करने वाला, यतीम के साथ एक शफ़क़त से पेश आने वाला, यतीम बच्चों के साथ मोहब्बत से पेश आने वाला, यकीन करें उसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुकाम ही कुछ और रखा है। तो आज हम एक ऐसे ही ऑर्फन हाउस में मौजूद हैं जहाँ छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जो आगे बैठे हैं, वालिदैन की शफ़क़त से महरूम हैं। और जो लोग इस अदारे को चला रहे हैं, मैं ऐसे उनके मतलब इतनी डिटेल नहीं जानता, मेरे प्रोड्यूसर साहब ने सारी कोऑर्डिनेशन की और उनकी मेहरबानी है। चलें अब हम आगे चलते हैं और बच्चों से इंटरव्यू लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कैसे हैं? ठीक, आप सुनाएं। पहले तो ये बताएं कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? नाम शाम हम बाद में पूछेंगे। मेरी क्लास 6 है। 6 है जी। तो करते क्या आप, क्या आगे एम्स हैं? और यहाँ पर आप बाकी जो आपके छोटे बहन भाई हैं, लग तो ऐसे रहा कि आप यहाँ सबसे बड़े हैं। जी जी। तो इनके साथ आपके कैसे दिन गुजरते हैं, कैसे टाइमिंग गुजरती है, क्या करते हैं? बहुत अच्छे दिन गुजरते हैं, बहुत अच्छा टाइम गुजरता है। आप यहाँ कब से हैं? मुझे 1 साल हो गया। 1 साल हो गया आपके। अगर मैं कुछ गो के दिन तो नहीं, दिन त्यौहार तो नहीं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपकी जो अंदर की एक फ़ील है वो पाकिस्तानी अवाम तक पहुँचे। वालिदैन किधर हैं आपके? पेरेंट्स कहाँ पर हैं आपके? मेरे पेरेंट्स, मम्मा की डेथ हो गई थी और पापा जो हैं वो छोड़ के चले गए थे। पापा छोड़ के चले गए और मामा फोत हो गई। जी। तो फिर आप इधर आ गए? जी ये अंकल लेकर आए आपको यहाँ? जी, ये मेरे पापा हैं। अच्छा, अब आपके पापा ये हैं? जी। आपकी मामा भी ये हैं? जी। पापा भी हैं? जी। फ्रेंड भी? अच्छा, मामा वो हैं। लेकिन वैसे मैं तमसीलन बात करूँ, यानी अब आपकी सारी सपोर्ट ये हैं? हाँ जी। ये आपको कहाँ पे मिले या आपने खुद इनको अप्रोच किया? मैंने खुद इनको अप्रोच किया। क्या आपने इन्हें कहा कि क्या इशू हुआ? इशू तो कुछ भी नहीं हुआ था, मगर नहीं, आपको इनके मतलब किसने बताया? हमें मेरे अंकल थे, उन्होंने बताया था। ठीक है, फिर आप खुद, सर ये बच्चे की ज़रा स्टोरी थोड़ी हमें बताएं। ये एक्चुअल में भाई हैं, शहजाद भाई। ठीक है, शहजाद दूर से मेरे, यानी कि मुझे जानते हैं। ठीक है, फैमिली टर्म्स हाँ, हैं। फैमिली टर्म्स, रिलेशन लगा लें। अच्छा, उन्होंने मुझे बताया किस तरह के बच्चे हैं, और ये जो है ये सिर्फ अकेला नहीं है, इनकी बहन भी है। आप और छोटी को, ये छोटी को बेटा आप आना इधर। ये तीनों बहन भाई हैं मेरे पास हैं। अच्छा। और इनका फिर सारा मुझे उन्होंने बताया। ठीक है। फिर जब उन्होंने बताया, फिर हमने अपना बताया सारा, जो भी हमारे तरीक़ाकार है, एज लाइक एडमिशन के, यहाँ पे दाखिला की नोयत है, सारी बता के फिर इस बच्चे को, ये बेटी है और ये बेटी है, ये तीनों बहन भाई हैं। तीनों को फिर हम अपने पास ले, तीनों बहन भाई हैं? तीनों बहन भाई हैं, अपने पास लेके आए। आप अपने और पास अभी ये मेरे पास तालीम भी हासिल कर रहे हैं, खाना पीना, नशो नुमा, इवन के हमारा सारा साथ भी देते हैं। ये बच्चे खाते पीते पढ़ते भी हैं, साथ हमारा साथ भी देते हैं। इधर की कोऑर्डिनेशन करते हैं, मैनेजमेंट में अपनी फिजिकल इनपुट भी देते हैं। जी जी जी, फिजिकल इनपुट भी देते हैं। वेरी गुड बेटा। तो बाबा से कोई शिकवा या शिकायत या कोई, मैं वैसे तो बड़ों का अदब करना चाहिए, लेकिन जिस तरह आपने बताया कि मामा की डेथ के बाद वो आपको छोड़ के चले गए, तो आपको कभी मिले या कभी उन्होंने रब्ता करने की कोशिश की? जी। तो आप कहते नहीं कि बाबा मुझे आपके साथ होना चाहिए, मैं एक दूसरे बाबा के साथ रह रहा हूँ, एक दूसरी मामा के साथ रह रहा हूँ, तो आपने कभी बाबा को कहा नहीं कि बाबा आप कितने गलत क्यों हैं? नहीं। कभी आते हैं मिलने वैसे यहाँ? हाँ जी, आते हैं। कब कब आते हैं? अभी दोपहर को आए थे, महीने बाद, हफ्ते बाद, उन्होंने जब उनका टाइम, जब उनको छुट्टी होती है काम से, फिर वो आते हैं, मिल के जाते हैं। मिलते हैं? हाँ जी। तो कोई फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, पैसे वगैरह देते हैं हम लोग? हाँ जी। हाँ जी। वो भी देते हैं? हाँ जी,
ज़्यादातर मम्मा पापा हमारे साथ करते हैं। बुक्स वगैरह और यूनिफॉर्म मम्मा पापा ने लेके दिए। ठीक है, तो बाबा क्या करते हैं आपके? बाबा फर्नीचर का काम करते हैं। उन्होंने दूसरी शादी कर ली है? हाँ जी। और उधर से भी आपके बहन भाई हैं दूसरी मामा से भी? नहीं नहीं अच्छा, उधर से नहीं है। नहीं, तो रहते किधर हैं बाबा? पापा कसूर में। कसूर में रहते हैं। महीने में 1-2 दफ़ा बस मिलने आते हैं। जी। तो दिल करता है बाबा के पास रहने का, या आप खुश हो बाबा? हम इधर खुश हैं। बाबा के पास नहीं जाना चाहते? नहीं, क्यों? इधर माँ बाप से भी बढ़ के हमारे साथ रहते हैं। हमारे पास बहन भाई हैं, इतना अच्छा घर है, तो वैसे भी हम चाहते हैं कि हम इधर ही अपनी ज़िंदगी आगे भी जो है इधर ही गुजारें, क्योंकि इधर इतना अच्छा माहौल है। हम नहीं चाहते कि हम वापस जाएं, फिर वैसे ना स्टडी ना कुछ, और इधर स्टडी भी है, मम्मा पापा भी हमें मिले हैं। हम नहीं चाहते कि हम वापस जाएं। बाबा डांटते हैं अगर वहाँ जाते हो? खुल के बताना, सही नहीं बता। नहीं नहीं डांटते नहीं हैं? नहीं, अगर आप बाबा को कहो बाबा मैंने आपके पास आना है, तो बुला लेंगे कि नहीं बुलाएंगे? बुला लेंगे। अच्छा, आप खुद इधर रहे, उधर आप रहना नहीं चाहते? जी। दूसरी मामा सख्ती करती हैं? नहीं, हम उनके पास नहीं, हम दादा के पास रहते थे। दादा को छोड़ के, बाबा को छोड़ के इधर आ गए हो? जी। आखिर क्या ऐसा हुआ कि आप इधर आ गए? उधर से प्यार की कमी थी क्या? कुछ ना कुछ तो होगा यार। नहीं, हमने स्टडी को आगे कंटिन्यू रखना था, और हम चाहते थे कि हमें अच्छे मम्मा पापा मिले, ताकि हम उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकें, उनके साथ रह सकें और अपनी स्टडी हासिल कर सकें। बाबा मेरा ख्याल है शायद आपको फिर पढ़ा नहीं पा रहे थे। जी। बेटा आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो? नर्सरी। नर्सरी में। आप यहाँ खुश हो? जी। और आपके ये जो बाबा है और वो जो हमारी बहन आपकी जो मामा है, वो आपके साथ कैसा सलूक करते हैं? हंसी खुशी रहते हैं आप लोग? खाना किस टाइम खाते हैं आप यहाँ पर? ज़रा अपनी खाने की रूटीन आप बेटा बताइए। आगे आ जाओ आप थोड़ा सा। सुबह को उठते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म पहनते हैं, फिर खाना खाते हैं और स्कूल चले जाते हैं। स्कूल से आते हैं 1 बजे, खाना खाते हैं, फिर हम खेलते हैं। उसके बाद 4 बजे हम ट्यूशन चले जाते हैं। उधर से आते हैं 6 बजे, खाना खाते हैं। अच्छा, मैं सर अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि यहाँ पर मेरा ख्याल है आपने बच्चों को जो असल उनकी एनर्जी, दैट इज़ वेरी गुड एक्शन, बल्कि मैं कहूँगा इट इज़ वेरी अप्रिशिएटिंग एंड इनकरेजिंग। आपने बच्चों को पढ़ाई की तरफ फोकस करवा दिया। जैसे वो बेटी बता रही है, थोड़ा आगे आ जाएं, वो बेटी बता रही है कि सुबह उठते हैं, स्कूल चले जाते हैं, 1 बजे आते हैं, फिर आके खाना खुना खाते हैं, थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, फिर 4 बजे ट्यूशन चले जाते हैं, फिर 6 बजे आते हैं। यानी 7-8 घंटे तो आपने इनके पढ़ाई की तरफ फोकस करवा दिया। एक्चुअल में सर यहाँ पे ना देखें, ये बच्चे जब अपने घरों से आते हैं ना, जिस तरह बच्चे ने बताया कि वहाँ पे एजुकेशन नहीं है। जी जी। अब ये बच्ची है, देखिए नर्सरी में है। अब इसकी हाइट, इसकी ईयर, सर कुछ क्लास 1 की लग रही है। क्लास 1-2 की लगती हाँ है। जी। ठीक है, तो एक्चुअल में ये बच्चे जो है ना पीछे से ना कुछ सीख के नहीं आए। हम चाहते हैं कि इनका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस स्टडी पे रहे, ताकि ये बच्चे जो है ना जो पीछे नहीं सीख सके ना, वो यहाँ पे सीखें। यानी कि हमने ट्यूशन भी साथ ही किया है, स्कूलिंग भी साथ किया है, क्योंकि ये बच्चे बहुत ज़्यादा जो है ना, बहुत ज़्यादा, जिसे हम कहते हैं कि अब इनका कसूर तो नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पढ़ाई से जो ना मरूम थे, और अब जाके ये बेहतर होने पे आए हैं। जिस तरह वालिद डांटते फिर हल्की फुल्की डांट डपट होती है जब नंबर कम आते हैं। एक्चुअल में देखें, मैं समझता हूँ कि डांटना भी ज़रूरी है। बिल्कुल तो ये ज़रूरी है, जहाँ शरारतें हैं ना, तो डांटना भी ज़रूरी है। इसको इनको समझाना भी ज़रूरी है। अगर हम आज इनको समझाएंगे, तरबियत देंगे, कोई तरबियत जाके आगे इनके काम अच्छा, आएगी। इन सब बच्चियों में शरारती कौन है? ज़रा उसको निकालें बीच में से। आप तो खुद निकाल सकते हैं, वैसे यानी कि एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी ये कि बॉयज़ में ये सबसे छोटा ही ये बहुत शरारती है। जी, ये शरारती है। हाँ जी, शरारती है पूरा। और मासूम देखे ना, मासूमियत पूरी है पर शरारत भी पूरी है। अच्छा, शरारत भी पूरी है। फिर वो है ये बेटा, ये ठीक है। अच्छा, ये इधर है, ज़रा इधर है। आप शरारती क्यों हो? कोई बात नहीं, क्या हो गया है? वैसे ही हम हंसते हुए बात कर रहे हैं। शरारत करते हो? क्यों करते हो? और बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, खड़े हो। मैं आपका एक तरह से अंकल भी हूँ और मामू भी हूँ और चाचू भी हूँ। बैठो तो सही। शरारत क्यों करते हो? बेटा बैठ जाओ, कुछ नहीं हुआ।
अब तो आपकी आवाज़ नहीं निकल रही कैमरे के आगे। बस बस सब बात ये आपके जाने के बाद कभी आपको ना मैं रिकॉर्ड भेजूंगा। अच्छा क्या कह रहे हैं? शरारतों का। मैंने कहा आपका रिकॉर्ड भेजूंगा कभी शरारतों का, अच्छा फिर आप देखिएगा। अच्छा, अभी आप शरारतें कर रहे हो, जी आगे भी करोगे? ना आज से छोड़ दी शरारतें? करता हूँ हाँ अभी भी करता हूँ अभी भी करते हो? जी। क्या क्या शरारत करते हो हैं? मस्तियाँ करता हूँ। क्या मस्तियाँ क्या करते हो? कुछ करके दिखाओ हमें भी। बैट पर चलता हैं? बैट पर भी चलता हूँ बेड पे छलांगे लगाते हो? जी। और क्या, इसके अलावा और क्या मस्ती करते हो? और कूदता भी उछलता भी हूँ। उछलता भी हो? चलो अच्छी बात है, बच्चे ऐसे ही करते हैं, इसमें क्या हो गया। तो ये कब आपके पास आया? इसको तकरीबन 2 साल से ऊपर हो गए हैं। अब आप इसको पूछोगे ना, उसको याद ही नहीं होगा कब आया। पूछ के आप कब आए हो बाबा के पास अपने? नहीं पता मुझे। ये भी 3 भाई हैं, 2 हैं खड़े हो दोनों। जी भी 3 भाई हाँ हैं। ये 3 भाई हैं मेरे। आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इसके 2 भाई हैं, ट्विन्स हैं। अच्छा इधर आए इधर आए इधर आए। आप बैठे यार, बैठे बैठे बेटा बैठो। छोटा भाई बड़ा शरारती है कि नहीं? ज़्यादा शरारती? शरारती है। शरारती है। और आप कौन सी क्लास में हो? 1। तो इन तीनों में ज़्यादा शरारती कौन है? ये एक्चुअल में तीनों शरारती हैं, लेकिन वो ज़रा ज़्यादा ही है। आपको पता बॉयज़ थोड़ा करते तो है ही, तो भी ज़रा छोटे ही हैं, शरारत तो करेंगे। तो अच्छा, आप प्रेप में हो? जी मुझे ABC सुनाओगे? जी। सुनाओ। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। जिंदाबाद, वेरी गुड यार, तुम तो लाइक बच्चे हो। बाबा एम ही कह रहे हैं कि बच्चे इतने लाइक नहीं है। माशाल्लाह, अच्छी बात है। जिस बैकग्राउंड से जितनी मुसीबतें झेल के आए हैं, तो अगर आप पटरी पे चढ़ गए, ABC आ जाए तो समझो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता पटरी पे चढ़ गया। आप मुझे 1 to 20 सुना सकते हो? 1 में हो आप, 20 तक सुना सकते हो? 1 2 3 सुनाएं ज़रा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जिंदाबाद, आप भी वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप क्या सुनाओगे मुझे? कोई शरारत ही कर दो ना बेटा, कोई शरारत कर दो। अच्छा, तो सर मुझे ये बताएं, ये माशाल्लाह जो बच्चे आपके पास इस वक्त हैं, खैर खुदा न ख्वास्ता ये बीमार हो जाते हैं, तो फिर आपके पास क्या वे आउट होता है? खुद आपने यहाँ कोई बनाया हुआ सेंटर कोई? सर यहाँ पे हमारे करीब ही ना एक अच्छा मेडिकल स्टोर है, हमजा मेडिकल स्टोर के नाम से। ठीक है। वो भाई को हम बताते हैं, वो मेडिसिन देता है, बुखार नज़र काम ठीक हो जाता है। अगर थोड़ा सा सीरियस मसला हो, जैसे बच्चे के पेट में दर्द है, ख़त्म ही नहीं हो रही, ये करीब ही हमारे नश्तर के अपोजिट नूर हॉस्पिटल है, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे जाके बच्चों को चेक करवाते हैं, और चेक करवाने के बाद जब बेटा ठीक चिल्ड्रन हॉस्पिटल भी वैसे पास ही आपके? नहीं नूर हॉस्पिटल तो बिल्कुल पास है सर, ये नश्तर है ये। ठीक है। आप अच्छा यहाँ से यूटर्न लें ना, तो सामने नश्तर है। ठीक है। और वहाँ पे बहुत काबिल डॉक्टर बैठे होते हैं, बहुत ही काबिल। उनमें से बेशुमार 3-4 डॉक्टर हैं जिनको अब हमारा पता है। अब जब हम उनको जाके चेक करवाते हैं, वो उनकी चेक फीस कुछ भी नहीं लेते, मेडिसिन हमने लेनी होती है बस। ठीक है। ठीक है, नूर हॉस्पिटल बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। मैं इवन के दूसरों को भी बताता हूँ कि बड़े अच्छे काबिल डॉक्टर वहाँ पे बैठते हैं, जैसे लाइक हमीर लतीफ़ में बैठते हैं। अच्छा, जी तो मेरा एक सवाल है, अगर आप बताना इजी सा, ये कितने बच्चे इस वक्त आपके साथ हैं? माशाल्लाह जी, टोटल बच्चे जो हैं 31 हैं, 31 बच्चे हैं, ठीक जिनमें है। गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं। 17 बॉयज़ हैं, 18 गर्ल्स हैं, मेरे ख्याल में इस तरह करके बॉयज़ हैं। और ये 3 years to 15, 3 साल से लेके 15 साल तक के बच्चे हैं। जिसमें बड़ी हैं, देखो ना, इससे बड़ी बेटी है, ठीक है, ये बड़ा बेटा है, ये 14-15 साल का ये बेटा है, ये 6th क्लास में है, ठीक है, ये इसकी बहन है, ये भी 6th क्लास में है, ठीक है। अच्छा, कल को जब ये मैट्रिक के पेपर देंगे, जी 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 तो आपने लाहौर बोर्ड से कोई एफिलिएशन कर रखी है? सर, जब ये देंगे, अभी तक तो नहीं है, लेकिन जब ये देंगे तब तक हम वर्क जो है ना, अंडर वर्क है, तब तक करेंगे। लेकिन नहीं होगा तो फिर हम इनको क्या करेंगे, जो ऐसे तरीका होता है ऑनलाइन,
हम इनका दाखिला भेजेंगे, दाखिला भेजने के बाद ही पेपर देने जाया करेंगे। और इनके साथ लाजमी इनके जो बैकअप पे होते हैं ना रिलेटिव्स, उनको हम लेंगे, टच में रखेंगे, ताकि वो साथ जाएं या देख के आएँ सारा निज़ाम, वो भी खुश हों और देखें। अच्छा, इसमें यहाँ पर कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स हैं लेकिन वो ऑन नहीं कर पा रहे, तो ऐसा है? ज़्यादातर के तो सिंगल पेरेंट्स ही हैं, कम ही है कि जो है ना पेरेंट्स के साथ हों। जो हैं भी तो वो भी आपने रिसेंटली बच्चे की बात सुनी। आ जाए आ जाए आ जाए। अच्छा 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 अच्छा। कोई ऐसी फैमिली है, यानी बदकिस्मती से ऐसा है कि माँ चली गई तो वालिद ने दूसरी शादी कर ली, बच्चों को ऑन नहीं करा, या वालिद दुनिया से चले गए, वालदा ने शादी कर ली, बच्चे छोड़ दी, इस तरह की ज़्यादा आपके पास है? हाँ, ये तकरीबन इसी तरह ही है, तकरीबन ऑलमोस्ट। अगर आप किसी को भी उठा के पूछते हैं तो उसका कोई ना कोई बैकग्राउंड भी, ये ऐसी स्टोरी है एज लाइक। अच्छा, ऐसा नहीं है कि दोनों दुनिया से चले गए? नहीं, बाज़ दोनों दुनिया से नहीं गए। अब हमारे पास ये 4 बेटियां हैं, ये 4 बहनें हैं। खड़े रहो। आ जाओ बेटा। ये 4 बेटियां जो है ना, ये सबसे बड़ी बेटी देख रहे हैं, ये सबसे बड़ी बेटी इतनी थी जब हमारे पास। अच्छा, अब इन तीनों को लगा लें साहब, ये कितनी होंगी? ये सबसे बड़ी बेटी इतनी थी, इसके जितनी। अब ये 4 बेटियां हैं, इनकी मम्मा नहीं है, इनके वालिद हैं लेकिन वो नहीं इनके पास होते। इनके चाचू हैं, उन्होंने इनकी ज़िम्मेदारी ली है कि इनको पढ़ा दें, लिखा दें, एटलीस्ट चलो मैं भी आपका कुछ साथ दूंगा। वो देते भी हैं, गांव में होते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। इनके चाचू उन्होंने इनके ऊपर अपना सर रखा है, उसके बाद हमने इनके ऊपर अपना सर रखा है। इनकी माँ ये लास्ट में जहाँ जुरूशा थी, ये सबसे बड़ी बेटी है, ये जब पैदा हुई थी मेरे ख्याल में, उसके बाद ही उसकी डेथ हो गई। तो फिर वालिद हैं वो। बेटा आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो? मैं 4 क्लास में पढ़ती माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप अब तो यकीनन आपका यहाँ दिल लग गया होगा, और अपने मामा बाबा, आप ये बहन जो है, बाजी जो है उस तरफ, और ये जो भाई हैं, इनके अंदर आप अपने पेरेंट्स देखती होगी कि आपके मामा बाबा यहीं हैं। हूँ जी। या दिल करता बाबा के पास जाने का? बाबा से मिलने का दिल नहीं करता? नहीं, क्यों? मम्मा भी है इधर, पापा भी इधर ही। कभी कभी बाबा आए आपके, जो आपके बाबा हैं, मिलने आए आपको आज तक? जी। तो आपने कभी कहा नहीं बाबा मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ? नहीं, मैंने नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? हमें मम्मा पापा पसंद है। तो बाबा आते हैं कुछ कैंडी स्वीट्स वगैरह लेकर आते हैं, या खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ चले जाते हैं? पापा हमें बाहर लेके जाता है। जब आते हैं सैर करवाने लेके जाते हैं? कितने दिनों के, कितने घंटे के लिए लेके जाते हैं? कहाँ लेके जाते हैं? कहीं झूले वगैरह पार्क में लेके जाते हैं? किधर? ये योहानाबाद। अच्छा, वहाँ ले जाते हैं। तो कभी उन्होंने कहा कि मैं आपको अपने पास रखना चाहता हूँ? बेटा आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 1 में पढ़ते हो, शाबाश। चलो मुझे ये बताओ, हमारे मुल्क का क्या नाम है? पाकिस्तान। वेरी गुड। बेटा आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 1 क्लास में। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि 2 + 2 कितने होते हैं? 4। है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप कौन सी क्लास में हो? 1। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, बिल्ली को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? अच्छा, कैट किसे कहते हैं? बिल्ली। शाबाश। चले माशाल्लाह, सारे बच्चे जी आपके चल पड़े हैं, जो अच्छी और पॉजिटिव बात है। कहीं ना कहीं तो आपका आगे क्या फ्यूचर में क्या इरादा है, आप क्या बनना चाहोगी? मैंने पुलिस ऑफिसर बना। इंशाल्लाह। पुलिस वाला क्यों बनना है? मुझे अच्छी लगती है पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर बनना आपको अच्छा लगता है? इसकी जॉब अच्छी लगती है। चलें, अल्लाह ताला आपको इस मकसद में कामयाब करे। लेकिन बेटा वो पुलिस ऑफिसर बनना जो इस दुनिया में रह के उस दुनिया की तैयारी करते हैं। हमने वो पुलिस ऑफिसर नहीं बनना कि सिर्फ पावर और प्रोटोकॉल्स आ जाए और मखलूक खुदा को खौफज़दा करें। खौफज़दा तो चिड़ैलें, जिन और भूत करते हैं। लेकिन खैर आप बच्चों, आपके साथ मैं उस लेवल पे नहीं जा सकता बात करने में। चलें, अल्लाह आपको कामयाब करे। पुलिस ऑफिसर बन के चोरों को पकड़ोगे? जी। अच्छा सर, मैं महसूस ये कर रहा हूँ
कि आपके पास जो बच्चे दे डोंट वांट टू गो टू देयर पेरेंट्स, या सिंगल पेरेंट्स भी नहीं जाना चाह रहे अपने वालिद के पास भी? जी जी, ये एक्चुअल में मैंने आपको पहले बता दिया है कि बच्चों को यहाँ पे सर हमारी जो कोशिश होती है ना कि हर तरह का घर का माहौल दिया जाए, हमने माहौल दिया है। ये बड़ी Even कि ये बच्चों को ये चीज़ें ज़रा होती है जो है एनवायरनमेंट देना, माहौल देना, उनके अलावा इनको खाना पीना, रहायश, एजुकेशन, हर चीज़ जो है ना हम मुहैया करते हैं। इसमें हमारे बहुत सारे लोग हैं जो हमारा साथ देते हैं। ख़ास शाम का खाना आता है, ट्रस्ट है गुलज़ार मदीना, गुलज़ारे मदीना से, गुलज़ार मदीना, माशाल्लाह वो हमें बच्चों का खाना देते हैं शाम का, ठीक है। और उसके बाद फिर 2 टाइम का हम खाना बनाते हैं। इनकी स्टडी ईच एवरीथिंग, हर चीज़ को हम बारीकी से खुद चेक करते हैं सर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इन्हें पानी कौन सा दिया जाता है, क्योंकि इस वक्त तो जो नलके का या जो अंडरग्राउंड वाटर है जी जी, वो तो बदकिस्मती से हेपेटाइटिस C, B का, A का, पता नहीं केरे केरे हेपेटाइटिस का, वो तो दूसरा नाम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों को पानी कौन सा आप दे सर रहे हम हैं? इनको हम फ़िल्टर पानी देते हैं, ये अंदर ही लगा हुआ है फ़िल्टर, तो आपको चेक करवा देते हैं। नहीं वो आपने कह दिया, हाँ, फ़िल्टर पानी देते हैं, ठीक है। प्लस फ़िल्टर पानी देते हैं। और इनका जो है ना ठंडा पानी से भी हम ग्रेस करते हैं। ये ठंडे पानी से इनके सबसे ज़्यादा गले ख़राब होते हैं, ठंडे पानी वो भी नहीं देते, सही कहते क्योंकि उसमें भी वो सादा पानी, बर्फ़ बनी होती है सादा पानी से, वो भी नहीं देते। ये सादा पानी ही पीते हैं और फ्रेश पानी पीते हैं। अच्छा, सैर पे लेके जाते हो, कोई दिन रखा हुआ कि वीकली, actual- मंथली? एक्चुअल अब में तो ना, ईद के जी दिन है। जी जी जी, एक्चुअल में हमने ना इनको पिछली बार लेके गए थे ये फोटोस सर्दियों से ना कुछ पहले। अब फिर प्लान कर रहे हैं, अब कब होगा कोई पता नहीं है, लेके जाएंगे। लेकिन ये ईद पे तो नहीं जाएंगे, अच्छा, ईद पे तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, रश बहुत होता है सर। इतने बच्चों को संभालना, वो अब एक 2-3 बच्चों के लिए समझ आता है, इतने बच्चों को। और अब देखें पूरा पाकिस्तान ये ईद मना रहा है, हर बच्चे वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे जो है ना इनका बड़ा खुल के खेलना मुश्किल ही टास्क होता है। हाँ जी बिल्कुल, तो लेके ज़रूर जाएंगे। हम लेके जाते इसी तरह ही हैं, 7वें 8वें महीने मौसम भी ठीक होता है और ये बच्चे इंजॉय भी कर लेते हैं। दोस्त तुम इधर आओ, क्या सोच रहे हो? बड़े गौर से देख रहे हो मुझे और बाबा को अपने। कोई हमें भी बता दो यार, हमें भी कोई अकल मत दे दो। क्या सोच रहे थे? कोई गहरी सोच है ना? हैं? आप बैठो। बेटा बैठ जाओ। कोई गहरी सोच में थे। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 1। अच्छा, 1 में पढ़ते हो। मुझे ये बताओ, कुत्ते को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डॉग। अच्छा, तो खाने में क्या पसंद है? बिरयानी। बिरयानी। अच्छा, वो एक बिरयानी जलसे जुलूस में भी चले, आप छोटे बच्चे हैं, अब आपसे तो मैं सियासत पे बात नहीं कर सकता। अच्छी बात है, बिरयानी पसंद। मिर्चों वाली ज़्यादा, यानी स्पाइसी हो, खट्टा भी हो, ऐसी बिरयानी, या बगैर मिर्चों के जो ज़्यादा स्पाइसी ना हो, कौन सी पसंद है? बगैर मिर्चों वाली। ठीक है, तो जब बिरयानी खाते हो उस दिन आपका मतलब है आपको पूरा मज़ा आता है। चलें, अच्छी बात है। दोस्त आप आओ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, क्या हाल है दोस्त? आ गया जो बेटा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 2 में। अच्छा, 2 में पढ़ते हो, तो आगे क्या रहा था ज़िंदगी में, क्या करोगे आगे जाकर? डॉक्टर बनना। डॉक्टर। यार वेरी गुड, डॉक्टर बनोगे। डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो? जैसे गरीबों की मदद करना, जिनके पास पैसे ना, उनका इलाज करना। दैट शुड बी द स्पिरिट। वेरी गुड बेटा, अल्लाह ताला आपको डॉक्टर बनाए, एक काबिल डॉक्टर बनो और इंसानियत की खिदमत करो। जी। अपनी अर्निंग भी करो मगर जायज़। मुझे अच्छी लगी आपकी ये सोच। तो पुलिस वाला नहीं बना? क्यों? वैसे डॉक्टर बनना। डॉक्टर बनना, ये एम है आपका। ठीक है, खाने में क्या पसंद है? बर्गर। बिरयानी। अच्छा, बर्गर पसंद है। मैं क्या इतने भी बिरयानी तो लगे ने सारे, तो नेक बिरयानी स्पेशल हैगी है ना, जी जलसियां च मिलती है, वो तो बात फिर नहीं। कभी आए वैसे कोई शहजादे इधर के, कोई भी किसी भी सियासी जमात से लोग कि बच्चे भेजें जी
हमारे नारे लगाएं। नहीं नहीं, यहाँ पे होते रहते हैं क्योंकि यहाँ पे ना हैं ये शकील मार्कस, एमपी शकील मार्कस हैं और भी 3-4 वो अक्सर प्रोग्राम कराते ਉਹ रहते ਖੁਦਾ हैं। ਦਾ लेकिन ਵਾਸਤਾ बच्चे ਜੇ थोड़ी- बच्चे ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਸਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। कौम 26 करोड़ आवाम ਤੁਹਾਡੇ आगे हाथ। ये बच्चों को वैसे नहीं इन जलसों जुलूसों के लिए नहीं भेजना चाहिए। बच्चे तो नहीं, आज देखा है हमने तो जाते तो खुद भी। अच्छा ये आ गया, वो भी आ गया, वो भी यार आप इधर आओ। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो? हाँ, क्या करते हो? पढ़ता हूँ पढ़ते हो, वेरी गुड। कौन सी क्लास में? प्रेप प्रेप में। चलो मुझे ग्रुप में। प्रेप ग्रुप में ABC सुनाओगे या नहीं आती? अभी सीख रहे हो? नहीं आती। कोई पोएम आती है? कुछ आता, कुछ भी सुना दो। अच्छा कुछ भी नहीं आता। अब बैठ तो सही ज़रा, आपके साथ 2 मिनट गप लगा। आ जाओ बैठ जाओ, आ जाओ। बड़ी गहरी सोच में क्या सोच रहे हो हैं? क्या सोच रहे हो? क्या? बोलो बोलो बेटा बोलो। हाँ चलो मेरे दोस्त बन जाओ, ठीक है? पक्की वाली दोस्ती। शरारतें करते हो कि नहीं करते? अच्छे बच्चे हो? अच्छे बच्चे भी खैर शरारतें करते हैं। करते हो शरारतें? कौन सी शरारत करते हो? चिलंगी मारता हूँ। छलांगे मारते हो? इसके अलावा और कौन सी शरारत करते हो? बाबा को तंग करते हो? हाँ आओ आओ ज़रा दोनों को आज पूछते क्या क्या शरारतें करते हो। आप इधर बैठ जाओ बेटा। क्या हाल है? वो कह रहा है मिलके शरारतें करते हैं। क्या शरारतें करते हो हैं? खेलते हैं, मिलके खेलते हैं, शरारत। खेलते हैं? क्या खेलते हो? अब आवाज़ नहीं निकली। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? नर्सरी। चलो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और खाने में क्या पसंद है? बिरयानी। बिरयानी। आपको भी बिरयानी पसंद है? चलें यहाँ बच्चे बिरयानी बिरयानी ज़रूर खाना है, लेकिन वोट बिरयानी खा के नहीं देना, ठीक है? कभी कोई आपको बिरयानी खिला के कहना मुझे वोट दे दो, उसे वोट नहीं देना। वोट उससे देना है जो अच्छे काम करे, ठीक है? क्या ख्याल है? आपको क्या पसंद है खाने में? बिरयानी। आपको भी बिरयानी पसंद है? बच्चे आपके यहाँ ज़्यादा बिरयानी शौक से मेरा ख्याल है खाते हैं। चलिए अच्छी बात है, हाँ बच्चे हैं। और स्वीट्स में क्या पसंद है? कैंडी शैंडी खाते हो? अच्छा आपके बाबा का क्या नाम है? बाबा प्यार करते हैं? और जब शरारतें करते तब डांट भी पड़ती होगी। चलो अच्छी बात है, मामा बाबा से डांट भी पड़नी चाहिए, वरना बच्चे बहुत शरारती हो जाते हैं। रात कितने बजे सो जाते हो? जल्दी सोते हो या लेट नाइट तक जागते रहते हो? सो जाता हूँ कितने बजे? 2 बजे। 2 बजे? ये तो बड़ी लेट तक जागते हो, बड़ी शरारती लग रहे हो। चलो बैठ जाओ। क्या करते हो? पढ़ते हैं पढ़ते हैं। कौन सी क्लास में? प्रेप में। प्रेप में। अच्छा तो खाने में क्या पसंद है? बड़ा गोश्त। बड़ा गोश्त। ये चीज़, अब तो ईद भी है और अब तो खुल के बड़ा गोश्त खाना है। वेरी गुड। तो बड़ा गोश्त क्यों पसंद है? छोटा गोश्त क्यों नहीं पसंद? या मुर्गे का गोश्त, चिकन क्यों नहीं पसंद? बड़ा गोश्त पसंद। बड़ा गोश्त पसंद है, शौक से खाते हो। चलो अच्छी बात है। आगे क्या इरादा है?
पढ़ने का? बड़े होके क्या बनना चाहते हो? फोटोग्राफर। सॉरी? फोटोग्राफर। फोटोग्राफर? यार बड़ी यूनिक आपने सोच रखी। फोटोग्राफर क्यों? मेरे पापा ने कहा। आपके पापा ने क्या है कि आपने फोटोग्राफर बनना है? तो पापा आपके ये वाले पापा या वो वाले पापा? दूसरे पापा। वो आते मिलने आपको? जी। कोई कैंडी शैंडी लाते हैं, चीज़ें लाते हैं आपके लिए? जी। इस बच्चे की क्या स्टोरी है जी? बच्चे के वालिद हैं, अच्छा। वालदा ना नेक्स्ट शादी कर। लेकिन ये हमारे पास शरारतें भी करता है और खुश भी है। कुछ बातें हैं जो मैं इस कमरे से बाहर जाके करूँगा जब अपने प्रोग्राम को वो कंक्लूड करूँगा। चलें बेटा, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, ठीक है? जो आपके बाबा ने कहा ना, आपने बाबा की बात माननी और फोटोग्राफ़र और अच्छा फोटोग्राफ़र बनना है, लेकिन साथ साथ पढ़ना भी है, ठीक है? और शरारतें भी करने, खेलने भी, लेकिन कोई ऐसी शरारत नहीं करनी जिससे किसी का नुकसान हो। कोई आपका भाई खुदा न खास्ता उसको चोट लग जाए, समझ आ रही है ना? दूसरी शरारतें करनी, समझ आ गई मेरी बात? जी। पढ़ो ज़रूर, फोटोग्राफ़र भी बनो, अपने बाबा की बात भी मानो और कोशिश करो कि जिस हद तक पढ़ सकते हो ज़रूर पढ़ना, क्योंकि आगे बग़ैर पढ़ाई के ना अब जो दौर आने वाला है, जो बच्चा नहीं पढ़ेगा वो आगे नहीं बढ़ सकेगा, वो कामयाब नहीं हो सकेगा। ये मैं सब बच्चों को बता रहा हूँ। अब अगला दौर पढ़ाई का है, हर चीज़ जो है वो डिजिटलाइज हो रही है। अभी तो खैर शायद आपको मेरी बातें बच्चों ना समझ आए, लेकिन इतनी तो बात समझ आ रही है, हाँ जी बोलना है, कि जो बच्चे नहीं पढ़ते वो दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकते। समझ आई है ये बात? बस ये याद रखना, पढ़ना ज़रूर है। बाकी आपके बाबा हैं, आपकी मामा हैं और जो भी आपके रिलेटिव्स हैं वो आपको गाइड करते होंगे। बगैर पढ़ाई के बच्चा आगे नहीं चल सकता। ओए वही तो नन्ही पर परी है। क्या हाल है बेटा? क्या हाल है मेरी बेटी का? अच्छा इधर आ जाओ। आए जी, आप भी बैठिए, तो बहुत छोटी बच्ची है। इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ। क्या शौक, क्या क्या करती है मेरी बेटी? हैं? कुछ नहीं करते? अभी स्कूल नहीं जाते? ये आपको गाना सुनाएगी, गाना सुनाएगी। अच्छा, गाना आता है बेटी को? सुनाओ बेटी ज़रा, बेटा गाना तो सुनाओ। सुनाओ मेरी, चलो सुना दो। अच्छा सुनाओ, सुनाओ कि वाटरमेलन खिलाया था ना, और खिलाऊंगा। चलो सुनाओ, चलो सुनाओ बेटा। ये सब्जी बाप की और इसकी कहानी सुना देगी तो अच्छा। ठीक है। सुना दो, फिर मैं आपको चॉकलेट भी दूंगा। वो तो मैं वैसे भी दूंगा, लेकिन अगर सुनाओगे तो फिर आपके लिए चॉकलेट भी। सुना दो। नहीं आता? फिर मैं भी सुनाऊंगा, आप सुनाओ। अच्छा, बाबा से ज़्यादा प्यार है या मामा से? अच्छा, मामा से ज़्यादा प्यार है। चलिए अच्छी बात है जी। बच्चे मान के सच्चे अक्सर हम सुनते हैं जो बाबा से कम प्यार क्यों? बाबा डांटते हैं, मामा ज़्यादा प्यार करती हैं आपकी। मुझे लगता है मामा सारी बातें मानती हैं, है ना? अच्छा जाओ बेटा बैठ जाओ। बल्कि इधर सर, इस बच्ची की क्या, अगर कोई ज़्यादा ये एज लाइक से मैंने आगे आपको बताया था, इसके पापा हैं, इसकी मम्मा नहीं है। मामा की डेथ हो नहीं नहीं, आगे वही गई। बाप वालिद आते हैं, सपोर्ट करते हैं? नहीं, वो वालिद भी जो है ना बहुत अपनी धुन में मगन है, जिसे हम कह सकते हैं कि तरह का नशे ही है। ला इलाहा इल्लल्लाह। ना अब समझने के ना माँ है ना बाप है। ये अपनी नानों के पास ही, उन्होंने हमें जो है ना प्रेफर किया। वालिद कभी नहीं है, वालदा नहीं कभी सर, नहीं है। कभी नहीं है। ये इसको हमारे पास तकरीबन साल के पास ही हो गया है।
तो इस साल के दौरान जो है ना इसकी नानी आई है, 2 बार आई है, इसको मिल के गई है, फ़ोन पे बात करती है, इसके अलावा नहीं। तो देखें कितनी को है, आपके सामने देख लें। बाज़ औक़ात मैं फाज बच्चों के सामने ईद का मौका है, मैं कोई इस तरह की बात भी माशाल्लाह इतने प्यारे बच्चे अल्लाह ताला इन्हें कामयाब करे। ज़रूर ज़रूर, बिल्कुल। और ये हमारी भी मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। तो मेरी ये दिली दुआ है कि अल्लाह अपने हबीब के सदक़े इन बच्चों को कामयाब करे, आमीन आमीन इनकी दुनिया और आखिरत में आसानियाँ पैदा करे, इन्हें राह हक़ पे चलना सिखाए। आमीन। ये बच्चे बड़े खूबसूरत हैं, बड़े मेहनती हैं। मुझे जिस तरह आप में और ये हमारी बहन है, जो आपके अंदर एक कमिटमेंट है, जो आपके अंदर एक जज्बा है, जिस तरह आप बेलौस इस नोबल कॉज को लेके चल रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगी करे। मुझे इन बच्चों का बड़ा ताबनाक और रोशन मुस्तकबिल नज़र आ रहा है। और माशाल्लाह बच्चे पढ़ भी रहे हैं, बच्चों के अंदर खुद एतमादी भी है और कॉन्फिडेंस भी है, और बच्चों को सिर्फ एक डायरेक्शन चाहिए, एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर चाहिए, जो आप लोगों के अंदर मैं इस जगह महसूस कर रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है ये बच्चे ज़ाया नहीं होंगे इंशाल्लाह, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनेंगे, अल्लाह करेगा, और ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और आप लोगों का भी नाम रोशन करेंगे। क्योंकि अब ये चाहे स्पिरिचुअली आपकी औलाद है, बट आई रियली अप्रिशिएट बोथ ऑफ यू सिस्टर। अल्लाह आपको खुश रखे। मैं आपकी तरफ कैमरा नहीं करना चाहता, ठीक है, बल्कि ऑनेस्टली स्पीकिंग प्रोड्यूसर साहब ये बात चिलानी, मैं इस हक़ में नहीं हूँ ख़वातीन कैमरे के आगे हैं। मैं ख़ुद इस चीज़ को, अगर मैं अपनी बेटी के लिए, अपनी बीवी और बहन और माँ के लिए, मेरी बेटी 11 साल की हुई है ना, जब तक वो 6-7 साल की थी, मैं उससे अक्सर मेरे साथ वो बैठ जाती थी मोबाइल पे, कभी हमने तस्वीरें ले ली। लेकिन जब वो एक हद से ज़्यादा हो गई, मैं नहीं, अभी मैं इस फेवर में नहीं हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे हो सकता है एतराज़ करें, लेकिन ये मेरी सोच है, और ये मेरी सोच एज़ पर माई रिलीजन है। मैं जितना चीज़ों को समझता हूँ, तो कहने का मकसद ये है कि जी मुझे बड़ा अच्छा लगा। और कोई पैगाम आप देना चाहते हैं, कोई जो बच्चे अगर इसी तरह हैं और उनके वालिदैन उनको नहीं लुक आफ्टर कर पा रहे, और अगर वो इस आपके सेंटर में आना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया है, किस तरह, ये भी ज़रा मुझे ज़रूर बताएं। एक्चुअल में अभी तो हमारी जो है ना क्वांटिटी पूरी हो चुकी है। ठीक है। एक अगर हम एक प्लेस को देखें ना, तो एक प्लेस जो है ना इतने बच्चों के लिए मोर देन एनफ है। हमारे पास अभी वसाइल नहीं कि हम एक सेकंड ब्रांच खोल सके। जब खोलेंगे तो ज़रूर हम और बच्चों को भी, क्योंकि हमारा काम तो खिदमत है, तो और भी करेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे बहन भाई हैं जो हमारा पूरा साथ देते हैं। तो उनकी भी ये पूरी ख्वाहिश है कि हम जब इस काम को वसी करें। बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूर उस पर लगे ज़रूर है। लेकिन अल्लाह करे ये मकाम भी आए जल्द, ताकि जो और भी बच्चे हैं जो इस वक्त अभी तक जो ना तो एजुकेशन ले रहे हैं, ना कोई उनका कोई बेहतर इन्वायरमेंट है, कुछ भी, हम चाहेंगे कि उनके लिए भी बेहतर से बेहतर हो सके। ठीक है व्यूअर साहब, मैं कुछ बातें जो प्रोग्राम के एंड में बाहर आके करना चाहूँगा, और बल्कि मैं कोशिश करूँगा कि, अच्छा जी, थैंक यू सो मच बच्चों, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ बेटा, सब बच्चों को अल्लाह हाफिज़। बात ये है कि अल्लाह ताला ने माँ बाप का एक बड़ा मुकाम बनाया। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह कमी पेशी माफ़ फरमा दे, ये बात लिखिए, माँ बाप के सामने उफ़ ना करो। और यकीनन हम भी, मैं अपनी मिसाल दे देता हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला को मुनाफिक लोग नहीं पसंद। मैं अल्लाह ताला से हमेशा एक दुआ मांगता हूँ कि या अल्लाह तो तेरे बीब का वास्ता मुझे मेरी ज़िंदगी में मेरे वालिदैन का दुख ना दिखाई। ये मेरे माँ बाप से मोहब्बत की इंतहा है, ना औलाद का दिखाई, ना वालिदैन का दिखाई। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे मौक़ों पर खामियाँ रह जाती हैं, वालिदैन की बात नहीं मान पाते, हेल्थ के इश्यूज़ को लेकर, सुस्ती को लेकर वालिद साहब अक्सर डांट रहे होते हैं, ये ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, और बहुत सख्त डांट पड़ती है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि वालिदैन डांटते आपको बुरा भला समझाते हैं, बुरा क्या है भला क्या है, ये अच्छी बात है। मगर एक मैं गुजारिश ज़रूर करूँगा कि ऐसे वालिदैन जो
अपनी औलाद को छोड़कर, मैंने अंदर ये बात नहीं की क्योंकि बच्चों की साइकी पे बड़ा लीथल इम्पैक्ट पड़ता है कि अभी इन्होंने, भाई ने बताया कि कुछ ख़वातीन हैं जिन्होंने आगे दूसरी शादी कर ली और बच्चे यहाँ छोड़ दिए। मैं सिर्फ़ आप लोगों के मुतालिक एक लफ्ज़ कहूँगा कि आप लोग माओं के नाम पर धब्बा हो। ये बड़ा मुक़द्दस और बड़ा दुनिया का मुक़द्दस और अजीम तरीन जो रिश्ता है वो माँ का है, लेकिन ऐसी ख़वातीन माओं के नाम पर धब्बा है जो अपनी औलाद को दूसरों के रहमो करम पे छोड़ देती हैं। और अगली बात मैं ये कहूँगा कि इस वक्त जो डाइवोर्स की रेशो है और जो तलाक़ के फैक्टर्स हैं, उसके पीछे सबसे बड़ी जो एक लानत है वो इसमें मुख्तलिफ़ ऐप्स हैं और एक फैंटेसी जो करैक्टर्स होती हैं। जब आपको लगेगा कि मैं अब, क्योंकि ईद का दिन है, कोई माहौल ख़राब नहीं करना चाहता, इसका पॉजिटिव इस्तेमाल करें, इससे अर्निंग करें, इससे अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर करें, इससे दुनिया को समझने की, नित नए चैलेंजेस को समझने की कोशिश करें, रादर दैन कि इससे इश्क और माशूकी करके मियाँ बीवी को छोड़ दे, बीवी मियाँ को छोड़ दे, कहीं और चले जाए और जो बच्चे पैदा हों उनका बेड़ा गर्क हो जाए। उस शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। आप लोगों के लिए मैं ये भी नहीं कह सकता कि शर्म से डूब जाए, क्योंकि शर्म और गैरत होती तो ये काम ना होता। मैं ईद वाले दिन कोई इस तरह का माहौल नहीं बनाना चाहता, लेकिन मैं कहता हूँ लानतुल्लाह, अल्लाह की लानत ऐसे लोगों पर जो अपनी औलाद की केयर नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।